हेलो रोहन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी इजराइल और ईरान जो है वार हो रही है। इसमें रात भर यूएस इसराइल के बीच हमले हुए और जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। सिराज में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी हुई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अगर बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की हेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया और उन्होंने चेतावनी दी कि आज मंगलवार शाम तक हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और पुलों को जो है निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, मंगलवार का दिन पावर प्लॉट डे है और पुलों का दिन होगा। ट्रंप की इस तीखी धमकी पर ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के लापरवाह कदम देश को एक जीते जागते नरक में धकेलने का जोखिम पैदा करते हैं और युद्ध अपराधों के जरिए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ट्रंप का कहना है कि मध्यस्थों के जरिए भेजे गए अमेरिकी संघर्ष विराम प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया अहम तो है ही, लेकिन काफी नहीं है। ईरानी मीडिया में जारी एक बयान के मुताबिक ईरान की सेना कह रहा है कि ट्रंप की धमकियों में भरम है और वे इस इलाकों में अमेरिका को मिली अपमान और बेइज्जती की भरपाई नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पूरे दिन ईरान भर में हुए अमेरिकी इजराइल के हमले करीब 34 लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को भी जो है निशाना बनाना जो है जारी रखा। इसके साथ ही गाजा में भी स्थापित फिलिस्तीनियों को शरण देने वाले स्कूल के पास हुए इजरायली हमले में करीब 10 लोग मारे गए। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट की बात करें, लगभग तो तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हमला और हताहतों की तादाद में जो है बढ़ोतरी हुई। पारदीस और शहरियार पर हमले तेहरान और उसके आसपास के आबादी वाले इलाकों पर बढ़ते असर को दिखाते हैं। आवासीय इलाकों में गोलाबारी के साथ आम लोगों की सुरक्षा और चिंताएं जो है बढ़ रही है, क्योंकि लड़ाई बढ़ती जा रही है और इसके तुरंत कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल सेनाओं द्वारा ईरान भर में रात भर किए गए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और तेहरान के पूर्व में स्थित परदेश में मलबे से 600 बरामद किए गए, जबकि अधिकारियों ने बताया कि शहरियार के एक रिहायशी इलाकों में हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं आम नागरिकों के बीच बढ़ती हताहतों की संख्या को जो है उजागर करती है और ईरान युद्ध से जुड़ी रुकावटों के कारण गहराते ईंधन संकट के जवाब में नेपाल ने 2 दिनों के वीकेंड का प्लान किया और एक कदम इस संघर्ष के दूरगामी आर्थिक प्रभाव को उजागर करते हैं, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी आपूर्ति में आई बाधाएं अब इस क्षेत्र से काफी दूर स्थित देशों को भी प्रभावित करने लगती है। उसके साथ ही इजरायली सेना ने सिराज में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। इस हमले में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका संबंध विस्फोटक और बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के उत्पादन से है। इस हमले में मौजूदा संघर्ष के बीच ईरान की सैन्य औद्योगिक क्षमता को कमजोर करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल के हमले में लेबनान में चल रहे संघर्ष की बढ़ती मानवीय कीमत को दिखाते हुए जहां इजरायली ऑपरेशंस में कई जगहों को निशाना बनाया है, रिहायशी इलाकों पर बार बार हो रहे हमले आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यह संघर्ष सीमाओं के पार भी फैल रहा और इसकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। देश की नेशनल एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल के 2 अलग अलग हवाई हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए। मार्के में एक घर पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। टायर डिब्बा पर रात भर चले एक अलग अलग हमले में 3 और लोग मारे गए और 2 घायल हो गए, जिसमें आम नागरिकों वाले इलाकों पर लगातार पड़ रहे असर का पता चलता है। ईरान में रेल नेटवर्क को हाई रिस्क जोन घोषित किया गया। ये चेतावनी स्थिति गंभीर के रूप में लेने का संकेत, क्योंकि अब इस संघर्ष के दौरान रेल प्रणालियों को संभावित खतरे वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि कुछ वक्त के लिए रेल यात्रा से दूर रहें। अधिकारियों की चिंता है कि जैसे जैसे संघर्ष का दायरा बढ़ेगा और कई क्षेत्रों में टारगेटेड अभियान जारी रखेंगे, वैसे ही परिवहन के बुनियादी ढांचों पर इसका असर पड़ सकता है। पश्चिमी इराक के अलकाइम में 13वीं ब्रिगेड के एक मुख्यालय निशाना बनाते हुए 7 हवाई हमले किए गए। अल जजीरा ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट जो है दी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन किए गए। उसे इजरायली सेना के कई जमावड़ों को निशाने बनाने के लिए सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
इजराइल के सीमावर्ती इलाकों सलोमी, अल मालिकिया, हनीता और हुलाता में ड्रोन हमले की खबर मिली है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने किरियात सुरमेना में इजरायली सेना के एक जमावड़े पर तीसरे ड्रोन हमले का दावा किया है। ग्रुप का कहना है कि ऑपरेशन इजरायली लेबनान सीमा पर जारी तनाव बढ़ने का ही एक हिस्सा थे और जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वो इजरायली की लेबनान से लगी सीमा के पास स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुदाय है। ये दावे ऐसे वक्त में सामने आए जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार होने वाले हमले तेज हो गए। इजरायली अधिकारियों ने अभी तक इस कथित हमले को पूरी दायरे की पुष्टि जो है नहीं की है। ईरान की संसद के स्पीकर एक सलाहकार ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी और उन्होंने दावा किया कि वाशिंगटन के पास सरेंडर करने या फिर गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। यह बयान दोनों पक्षों की ओर बढ़ रही बयानबाजी को दर्शाता है क्योंकि ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय की गई समय सीमा से नजदीक आ रही है। अल अजीरा ने ईरान की ओर मेहर न्यूज के हवाले से बताया कि अमेरिका और इजराइल सेना द्वारा दाई गई एक मिसाइल से एक यहूदी सिन्नोंग को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो 7 अप्रैल को अमेरिका के संभावित हमले को रोकने के लिए पूरे देश में मौजूद पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाए और यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर संघर्ष ग्रस्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक तय समय के भीतर पूरी तरह से चालू नहीं होता तो अमेरिका और इजराइल की सेना पावर प्लांट सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर हमला करेगी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एक नई ऊर्जा प्रणाली के निर्माण और उसे तेज करने की योजना बना रही है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने एक बयान में कहा कि यह प्रणाली ऐसे समय में देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखेगी। रूसी समाचार एजेंसी टास न्यूज ने पॉलिटिको के एक लेख हवाला देते हुए अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानी प्रतियोगी के साथ सीधी बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते मध्यस्थों के जरिए चल रहे संपर्क इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही जहां एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर क्रैश हुए F-15 विमान के क्रू सदस्यों की साहसी खोज और बचाव अभियान की तारीफ की, वहीं तेहरान ने दावा किया कि यह अभियान इस्लामी गणराज्य से एनरिच्ड यूरेनियम चुराने की एक चाल थी। AFP के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि कोही गुहेल ने बोयर अहमद प्रांत में जिस जगह पर अमेरिकी प्लांट के मौजूद होने का दावा किया और उस जगह से काफी दूर है जहां उन्होंने मध्य ईरान में अपनी सेना उतारने की कोशिश की या उतारना चाहते थे। बहरीन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की क्योंकि नए हमले के रिपोर्ट के बाद सायरन बजा दिए गए। बहरीन के गृह मंत्रालय एक्स पर पोस्ट किए एक मैसेज में कहा, निवासियों से गुजारिश है कि वे शांत रहे और पास की किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अमेरिका के करीबी सहयोगी बहरीन पर फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान की ओर और मिसाइल ड्रोन हमले होते रहे। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन ईरान के वार के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा इजराइल और यूएस ईरान के बारे में। और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब कर दिए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।